द विम हॉफ मेथड, नीदरलैंड के आइसमैन विम हॉफ द्वारा लिखी गई किताब का सार। किताब के मुख्य विचार, उद्देश्य और अभ्यास की रूपरेखा। ब्लू बुक, विम हॉफ मेथड, मूल विचार। विम हॉफ का मानना है कि हमारा शरीर और मन प्रकृति के करीब होकर सांस, ठंड और मानसिक दृढ़ता के जरिए अपने छुपे हुए पावर यानी क्षमता को फिर से जागृत कर सकते हैं। आधुनिक जीवन की सुविधाएं, गर्म कपड़े, गर्म पानी आदि ने हमें ठंड, असुविधा और चुनौतियों से दूर कर दिया है और इसके कारण हमारे शरीर, उसकी सहनशीलता और मानसिक संवेदनशीलता कमजोर हो गई है। विम हॉफ की मेथड इस खोई हुई क्षमता को वापस लाने का एक प्रयास है, जिसमें 3 मूल स्तंभ पिलर्स शामिल हैं: सांस, ब्रीदिंग, ठंड, कोल्ड एक्सपोजर और मनोबल, मानसिक दृष्टिकोण, माइंडसेट, कमिटमेंट। आधार, ये थी बुक के मुख्य विचार। 1. कॉन्शियस ब्रीदिंग यानी सचेत सांस लेना। विम हॉफ विधि में गहरी नियंत्रित सांस लेने की प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे कि कई गहरी सांसें लेना, फिर सांस रोके रखना आदि। ऐसा करने का दावा है कि यह बॉडी के मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन वितरण, रासायनिक संतुलन में बदलाव लाता है, जिससे ऊर्जा बढ़ती है, तनाव कम होता है और इम्यून सिस्टम पर सकारात्मक असर पड़ता है। कई लोग रिपोर्ट करते हैं कि सांस लेने के इन अभ्यासों के बाद उनकी मानसिक स्पष्टता, क्लैरिटी, फोकस और मूड बेहतर होता है। 2. कोल्ड एक्सपोजर, ठंड के संपर्क में आना। मेथड का एक बड़ा हिस्सा है नियमित रूप से ठंडे पानी में जाना, जैसे ठंडी शावर लेना, बर्फ का पानी या ठंड से शरीर को धीरे धीरे अवगत कराना। ऐसा करने से शरीर की रक्त नलियां, वैस्कुलर सिस्टम को जगाया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और ठंड के लिए सहनशीलता विकसित होती है। लेखक का कहना है कि इस ठंडे उपचार से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है, सूजन कम हो सकती है और शरीर अधिक जीवंत महसूस कर सकता है। 3. माइंडसेट कमिटमेंट, मानसिक दृष्टिकोण। विम हॉफ मेथड में सिर्फ शारीरिक अभ्यास ही नहीं, मानसिक दृढ़ता, वॉक ऑन और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल पर भी जोर है। किताब बताती है कि जब आप सांस, ठंड और मानसिक तैयारी तीनों को मिलाकर करते हैं तो बॉडी माइंड के बीच गहरा तालमेल बनता है। इससे आप अपनी सीमित धारणाओं को पार कर सकते हैं। विम हॉफ अपने जीवन किस्सों, अनुभवों और उन लोगों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने इस विधि से स्वास्थ्य, मानसिक शांति या सहनशीलता पाई। संभावित लाभ, बेनिफिट्स। इस किताब और उसके अभ्यासों से कई तरह के लाभ बताए गए हैं, हालांकि ये सभी दावे वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह प्रमाणित नहीं हुए हैं। फिर भी कुछ रिपोर्टेड लाभ इस प्रकार हैं: ऊर्जा स्तर में वृद्धि, माइंड फोकस और मानसिक स्पष्टता, तनाव कम होना, मूड बेहतर होना, मानसिक शांति, शारीरिक सहनशीलता और शरीर की मजबूती, ठंड सहने की क्षमता, बेहतर सर्कुलेशन आदि, इम्यून सिस्टम और स्वास्थ्य में संभावित सुधार। कुछ अध्ययनों में रिपोर्ट किया गया है कि मेथड इम्यून प्रतिक्रिया, सूजन, इन्फ्लेमेशन आदि में मदद कर सकती है। आत्मिक मनोवैज्ञानिक संतुलन, आत्मनियंत्रण, आत्म जागरूकता, अपने शरीर और मन के प्रति संबंध मजबूत होना। ध्यान रखने योग्य बातें या सीमाएं। जितने भी लाभ बताए गए हैं वे पूरी तरह से वैज्ञानिक शोध से प्रमाणित नहीं हुए हैं। कई रिसर्च छोटे पैमाने की हैं। किसी भी नई पद्धति को अपनाने से पहले, खासकर तनाव, शारीरिक असहजता या कोई पुरानी बीमारी होने पर सावधानी बरतनी चाहिए। यह एक कौशल यानी अभ्यास है जिसे धीरे धीरे सुरक्षित तरीकों से किया जाना चाहिए। जंप से बर्फ में कूदने या बिना तैयारी के एक्सट्रीम कोल्ड एक्सपोजर खतरनाक हो सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। विम हॉफ मेथड एक ऐसा तरीका है जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर सांस, ठंड और मन की शक्ति का उपयोग करके हमारी छुपी हुई क्षमता को जगाने की कोशिश करता है। अगर इसे समझदारी से, धीरे धीरे और नियमित रूप से अपनाया जाए तो ये जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास, बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन ला सकता है। ये थी बुक द विम हॉफ मेथड की समरी। अगर आपको ऐसी तरह से अपने जिंदगी में कोई बदलावों की आवश्यकता है तो हम ऐसे ही आपके लिए नए कंटेंट बनाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि हमें और ज्यादा उत्साह मिले।